हाँ जी साहब, वेलकम टू माई कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज बात कर रहे हैं फोर्ड इंडिया के बारे में। इट्स अ सैड डे बिकॉज फोर्ड हैज़ अनाउंस्ड दैट दे आर शटिंग डाउन बोथ द प्लांट्स इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट एंड अनफॉर्चुनेटली आपको फीगो, एस्पायर, फ्रीस्टाइल, इकोस्पोर्ट, एंडीवर सारी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में अब सेल नहीं होगी। ऑल्दो दे हैव स्टेटेड कि वो ग्लोबल पोर्टफोलियो लेके आएंगे साहब, लेकिन वो सब कहानी है। खैर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप फोर्ड की कार ओन करते हैं और आपके मन में कोई शंका है तो इस वीडियो में आपको ज़रूरी बातें बताने वाला हूँ। नंबर 1, अगर आप फोर्ड की कार के ओनर हैं और मन में कोई डाउट लेके चल रहे हैं कि कंपनी बंद हो गई है, आपकी कार में कोई सेंसर लगा है, वो ट्रिगर हो जाएगा कि भाई आपकी कार में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, कार भी बंद हो जाए कि कंपनी बंद हो गई, तो साहब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यू कैन कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस एंड ड्राइव द कार द सेम वे विच यू बीन ड्राइविंग सो फार। वही बिल्ड क्वालिटी, वही स्टीयरिंग फीडबैक, वही हैंडलिंग, वही सस्पेंशन, आपको सब कार बिल्कुल उसी तरह से ड्राइव होगी। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल मन में दुविधा हटा दीजिए। आप एक अमेरिकन कार के ब्रांड के ओनर हैं, आइकॉनिक कार है। नाउ इट इज़ टर्न टू बी अ विंटेज कार आफ्टर फोर्ड एग्जिट, वो आप प्राउड फील रख सकते हैं। यस, कार की रीसेल वैल्यू, उस पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और वो फ़र्क भी पड़ेगा साहब। देखिए, कोई भी बैड न्यूज़ जैसे स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट हो जाती है, उसी तरह से अब कंपनी बंद हो रही है, तो जो भी आप फोर्ड की कार बेचने जाएंगे बाज़ार में, डीलर और ब्रोकर उस कार की सेकेंड हैंड कार मार्केट में बहुत कम रीसेल वैल्यू अब ऑफर करेगा। ट्रेडिंग कंपनी बंद हो गई, डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाएगा। मैंने एक डीलर से बात करी और उनसे आज सुबह बात करी। व्हाट इज टोल्ड टू मी कि भाई मोदी साहब, जो इकोस्पोर्ट की वैल्यू है आज में 1.5 लाख रुपए डाउन है। जो कल कार 4.5 लाख की थी, आज वो कार 3 लाख रुपए की रह गई है। तो एक बात ज़रूर है, येस द कार रीसेल वैल्यू इज़ गोइंग टू बी इम्पैक्टेड एंड गोइंग टू बी इम्पैक्टेड हेवीली, especially if in case you planning to sell in that Ford car to a dealer or a broker। तो सजेशन ये है अल्टरनेट के रूप में, अगर आप फोर्ड कार के ओनर हैं, जब भी फोर्ड कार को बेचने जाएंगे, प्लीज़ ट्राई टू फाइंड अ डायरेक्ट इंडिविजुअल जो आपकी कार को डायरेक्टली खरीद सके। ऐसा नहीं है कि वो कार को डेप्रिशिएट नहीं करेगा, वो भी डेप्रिशिएट करेगा, उसको भी न्यूज़ पता है, बट ही वोंट डेप्रिशिएट एज हाई एज व्हाट द डीलर और द ब्रोकर डू। तो कोशिश करके, क्योंकि अगर जिसको फोर्ड की कार लेनी है, जिसको पता है बिल्ड अच्छी है, हैंडलिंग अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वो आपको बेहतर कीमत ऑफर कर सकता है। तो वही पेयर नंबर 1 चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे गाड़ी कहाँ बेचनी है। नंबर 2, कार की सर्विस के बारे में। अब साहब, आपकी कार की वारंटी के बारे में क्या, सर्विस के बारे में क्या? तो देखिए, सर्विस शेड्यूल वही चलेगा, वारंटी आपकी बिल्कुल ऑनर होगी। फोर्ड इंडिया अपनी असेंबली लाइन बंद कर रही है, अपना यहाँ सर्विस के बारे में पूरे ऑनर करेगी। कंज्यूमर्स को सर्विस का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा, वर्कशॉप वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब ये जान लीजिए, कार की जो आपकी वारंटी है पूरी ऑनर होगी, फोर्ड सर्विस एश्योरेंस प्रॉमिस भी पूरा आपको ऑफर होगा और कार का सर्विस शेड्यूल भी पूरा वैसे ही ऑनर होगा। हालांकि इसमें डिस्क्लेम कर देता हूँ, जो फोर्ड की वर्कशॉप के बारे में, वो एक बिज़नेस करते हैं बॉस। अब उनको पता है कि जो फोर्ड की वर्कशॉप है, नए फोर्ड के कस्टमर्स नहीं आएंगे क्योंकि फोर्ड की कार सब सेल नहीं हो रही है। दे ओनली हैव टू मैनेज विद द एग्जिस्टिंग फोर्ड कार ओनर्स। और ये भी एक रियलिटी होती है, जैसे जैसे कार पुरानी होती है, लोग कंपनी के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में जाना थोड़ा सा कम कर देते हैं। दे ट्राई टू फाइंड अ लोकल मैकेनिक फॉर द सेम। तो भाई वर्कशॉप है, वो भी देखेंगे भाई कितना फ्यूचर रहता है, फ्यूचर कितना ब्राइट है। अब उनको पता है नए कस्टमर्स आने वाले समय में नहीं आने वाले हैं, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वहीं आएंगे और वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो साहब, अगर सर्विस नेटवर्क के बारे में एक एप्रीहेंशन ज़रूर है कि सर्विस नेटवर्क थोड़ा थोड़ा ज़रूर श्रिंक होगा, एज़ पर माई एनालिसिस। ऐसा नहीं कंपनी ने बोला है, ये मेरी एनालिसिस है कि सर्विस का जो नेटवर्क है वो ज़रूर पहले के मुकाबले श्रिंक होगा। इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स, तो जान लीजिए फोर्ड कंपनी कोई स्पेयर पार्ट खुद नहीं बनाती, उनके वेंडर्स होते हैं एंड दोज वेंडर्स मेक द स्पेयर पार्ट। अब चूँकि कंपनी नई कार्स तो प्रोडक्शन नहीं करेगी, दे ओनली गोइंग टू आस्क इन एज पर द जो पुरानी कार के स्पेयर है। तो उनकी रिलेशनशिप कैसी रहती है फोर्ड कंपनी की उनकी वेंडर्स के साथ, तो वो डिटरमाइन करेगा लीड टाइम इन टर्म्स ऑफ स्पेयर पार्ट प्रोक्योरमेंट। तो ज़रूर आपको नटशल में कहता हूँ, ऑल्दो योर कार warranty won't be impacted, although your car service schedule won't be impacted, but in terms of spare parts
थोड़ा सा लीड टाइम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। इन टर्म्स ऑफ सर्विस नेटवर्क थोड़ा सा वो नेटवर्क आने वाले समय में श्रिंक हो सकता है। अब अल्टरनेटिव क्या है? बिकॉज देयर हैव बीन मैनी बायर्स हु बीन वेटिंग फॉर फोर्ड कार्स। दीवानगी थी उनके मन में, तो सब कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन अगर आप फोर्ड की कार का अल्टरनेट जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से, बिकॉज फोर्ड की कंपनी के अंदर इकोस्पोर्ट इज़ व्हाट द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ सेल्स, तो इकोस्पोर्ट का जो अल्टरनेटिव है वो परफेक्ट अल्टरनेटिव के रूप में महिंद्रा की XUV 300। आई एम जस्ट सिंपली थिंकिंग दैट दिस इज़ द परफेक्ट कार अगर आप इकोस्पोर्ट को प्लान कर रहे थे। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एस्पेक्ट, मल्टी मोड स्टीयरिंग फीडबैक, आपको XUV 300 इज़ अ परफेक्ट अल्टरनेटिव एज अगेंस्ट फोर्ड इकोस्पोर्ट। लेकिन साथ में ग्रे एरिया भी है। देखिए ग्रे एरिया ये है, आप तो व्हीकल ओनर है, यू कैन कंटिन्यू टू ड्राइव एंड एक्सपीरियंस द कार यू बीन ड्राइविंग राइट नाउ। लेकिन फोर्ड इंडिया के पास 40,000 लोग एम्प्लॉयड है इन टर्म्स ऑफ डीलरशिप फ्रेटर्निटी, और उनकी लाइवलीहुड इज़ विद द फोर्ड डीलरशिप। जैसे कंपनी बंद हो रही है, माई हार्ट कम्स आउट अगेंस्ट द पीपल हु इन्वेस्टेड द मनी इन टर्म्स ऑफ डीलरशिप नेटवर्क। एक एक शोरूम खड़ा करने में इट्स इन्वेस्टमेंट वर्थ 7 to 8 करोड़ रुपीज़। कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रा सेटअप करना है, रेंटल पे करना है, स्टाफ हायर करना है। I know a good friend of mine, Abhimanyu, during my days of ICICI, he has set up 3 Ford counters in Delhi NCR zone in the last 4 years. अब सोचिए कितना पैसा लगाया है। एस्पिरेशन होती है, और इंडिया में कोई ऐसी फ्रेंचाइज पॉलिसी नहीं है जो पैसे को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके। तो जिनका पैसा इन्वॉल्व है, जो डीलरशिप का स्टाफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपटीशन का टाइम चल रहा है, कोरोना के कारण 1.5 साल बहुत ही ख़राब गया। और दिस इज़ अ सैड न्यूज़ फॉर द पीपल हु हैव पुट द मनी एंड हु हैव देयर लाइवलीहुड ऑन स्टेक्स। सो आई ट्रूली होप कोई ऐसी फ्रेंचाइज पॉलिसी फाडा, फेडरेशन ऑफ डीलर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, कुछ ज़रूर करे फॉर द पीपल हु हैव पुट द मनी एंड टेक इट विद द मैन्युफैक्चर, बिकॉज वो एक बड़ा पेन एरिया ज़रूर है। बाकी तो सब कंपनीज आती हैं जाती हैं, लेकिन दिस इज़ अ सैड मोमेंट कंसिडरिंग दैट द फोर्ड की एक अपनी प्रेजेंस थी एंड द पीपल हु हैव ड्रिवन फोर्ड कार्स, उनकी परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, बिल्ड क्वालिटी, एक कंपटीशन के अंदर ना एक नया सेगमेंट, एक नई फीलिंग थी, वो सब अब मिस हो गई। सो फाइनली दैट्स अ रियलिटी साहब, लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। सो अगर आप फोर्ड कार के ओनर हैं, डोंट वरी, अपार्ट फ्रॉम द रीसेल फैक्टर जिस पे आपको मेजर मॉनेटरी लॉस होगा, बाकी आपको ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और अगर आप नई कोई फोर्ड इकोस्पोर्ट का प्लान करे थे, सोचे थे, तो महिंद्रा की XUV 300 आप देख लीजिए। अगर आप फोर्ड कार के डीलर हैं तो साहब बिजनेस प्रपोजिशन के रूप में Škoda, Volkswagen, they are growing very fast, they have ambitious plan, so you can think about that। और डीलरशिप के अगर आप स्टाफ हैं, my heart goes on with you, try to find out the alternate dealer with you। That was all about today's session। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट की आपको ज़रूरत है तो माई कार हेल्पलाइन फोरम पे आ जाइए। इफ़ इन केस यू आर अ कार बायर, या माई कार हेल्पलाइन कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इफ़ इन केस यू लुकिंग टू बाय अ कार बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। इफ़ इन केस यू लाइक द वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।